समाज तैयार है ना, वे मजबूत है। और हमारे देश में तो ये कहावत है कि भाई दबंग की तो भाभी सबकी दादी, और भाई गरीब की दादी सबकी भाभी। तो ये बहुजन समाज की बहन बेटियां तो सॉफ्ट टारगेट है, लेकिन एक मजबूत नेतृत्व भाई चंद्रशेखर साहब के नेतृत्व में है। एक बार ताकत मिलने दो, फिर हम बताएंगे कि गरीब की बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर, देखने वालों के ऊपर क्या हाल होगा उनका। फिर हम सरकार क्या छुपाना चाहती है, ये देखिए कुछ सालों से ये ट्रेंड है। जब से भाजपा की सरकार है, मैं याद दिला दूं आपको, जो हाथरस में हुआ, हाथरस में ये मीडिया से लेकर हमारे तमाम संगठनों को वही रोका गया, लाठीचार्ज किया गया। आखिर क्या दर्शाने के लिए, क्या गुनाह है जो सरकार अपने छुपाने चाहती है? तो ये तो देखो सबके सामने है। सरकार की मंशा स्पष्ट है, भाई इनको मारो, पिटो, चाहे कुछ भी करो, और इनको दबा के रखो। जब भीम नमो बुद्धाय। और आप देख रहे हैं बहुजन संदीप बागली जी हैं देश में, जो इस समय खास करके 2 महीने, पिछले 2 महीने से जो लगातार सिचुएशन बना हुआ है, स्थिति बना हुआ है, मध्य प्रदेश देख लें, उत्तर प्रदेश देख लें, लगातार एक विशेष वर्ग के ऊपर लगातार हमला हो रहा है, चाहे वो महिला हो, बहन हो, बेटी हो। हम जब उस पर आजाद समाज पार्टी के लोग या बहुजन समाज के लोग जब उस पर कुछ रिएक्ट करते हैं तो पुलिस उनको रोक देती है। बाकी अगर हम भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टी के लोगों से बात करें, देखते हैं, तो उनको खुला छूट दिया जाता है। और हाल ही की अगर हम मेरठ की बात करें तो वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो पहुंच जा रहे हैं, आजाद समाज पार्टी और अन्य जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको रोक दिया जा रहा है। जिले में पहुंचने की तो बात छोड़िए, दिल्ली में जब चंद्रशेखर आजाद जी एंट्री किए तो गाजीपुर बॉर्डर से ही रोक दिया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए सबसे पहले आपको जय भीम, जय भारत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखिए सरकार की मंशा क्या है ये सोचना पड़ेगा। आखिर क्या है वहां पर जो हमारे जाने से, जो वे छुपाना चाह रहे हैं, लुकाना चाह रहे हैं, जो वे सामने आ जाए। सरकार क्या छुपाना चाहती है, ये देखिए कुछ सालों से ये ट्रेंड है। जब से भाजपा की सरकार है, मैं याद दिला दूं आपको, जो हाथरस में हुआ, हाथरस में ये मीडिया से लेकर हमारे तमाम संगठनों को वही रोका गया, लाठीचार्ज किया गया। आखिर क्या दर्शाने के लिए, क्या गुनाह है जो सरकार अपने छुपाने चाहती है? तो ये तो देखो सबके सामने है। सरकार की मंशा स्पष्ट है, भाई इनको मारो, पिटो, चाहे कुछ भी करो, और इनको दबा के रखो। लेकिन अब बाबा साहब के बच्चे हैं, वे अब ना रुकने वाले ना दबने वाले। जो एक बार कमिटमेंट कर दिया तो हम जाके भी दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है कि यह जो भारतीय जनता पार्टी उससे मिले हुए लोग हैं, अपना एक रील बनाने के लिए ये सारे क्लिप आजाद समाज पार्टी के लोग करते हैं और सरकार के संरक्षण में बकायदा किया जाता है। जो दूसरी पार्टी के लोग हैं ऐसा आरोप लगा रहे हैं। सर देखिए ये तो पॉलिटिकल एंगल है, राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर ये जो आलोच टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये क्या ये एक उभरता हुआ नेता जो पूरे विश्व के अंदर भारत से सिर्फ इकलौते थे, चंद्रशेखर आजाद साहब, क्या ये भी हमने करवा दिया होगा? भाई ये भी नाम हमने डलवा दिया होगा जाके, भाई हाँ भी चंद्रशेखर का नाम डाल दो। इनको दिक्कत ये है कि दलित समाज जब जब एक लीडरशिप ऊपर आती है तो ये दबाने की कोशिश करता है। भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाजपा से और लोगों से, जब कोई एक दलित लीडरशिप आती है मीडिया से भी, क्या उनको दलित लीडरशिप क्यों कहते हैं? भाई हमने कहना शुरू कर दिया ये ब्राह्मण लीडर है, राजपूत लीडर है, फिर कहाँ जाओगे? देखिए रही बात ये कि जब चंद्रशेखर आजाद जी भाई हवाई जहाज में बैठ जाए या फिर हेलीकॉप्टर में बैठ जाए तब इनको दर्द होता है। जब पैदल चले भागने लगे तब इनको दर्द होता है। भाई अपना मामला ये सेट तो कर ले कि हम क्या करें, क्या सब कुछ इनके एजेंडे पे चलेगा अब, या वे सेट करेंगे हमें क्या खाए, कहाँ चले, कैसे रहे, कहाँ से जाए, कैसे जाए? ये लोकतंत्र है सर। सरकार रोक क्यों रही? मेन जो सवाल है, सरकार रोक क्यों रही है आप लोगों का? आज भी चंद्रशेखर आजाद जो माननीय सांसद है, अगर उनको देखा जाए तो मेरा एक और घटना हुआ है और वहां पर वो गए हैं तो वहां उनको नहीं जाने दिया गया है, मेरठ से पहले ही रोक दिया गया है। देखिए सरकार को ये डर है कि जो घटना जो हमारे कश्यप भाई के साथ हुई उसके पीछे किसका हाथ है। अगर एक मजबूत लीडर वहां जाएगा तो ये छानबीन बढ़िया होगी और दबाव बनेगा प्रशासन पे कि भाई जांच सही करनी है हमने, नहीं समाज खड़ा है। ये इसीलिए खास तौर पर चंद्रशेखर आजाद साहब को रोकते हैं, और वो लीडर कभी हमारी पोल ना खोल दे। और मैं तो ये कहूंगा राजनीति साइड में करते हुए प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। आज प्रशासन खासतौर पर उत्तर प्रदेश में और एमपी के अंदर राजनीतिक पॉलिटिकल प्रेशर में है।
और वो प्रेशर इसलिए है क्योंकि आज सब एक दूसरे के पूरक है, ये भ्रष्टाचारी एक जगह होती है। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक दल है प्रेशर में है, जो सत्ताधारी लोग हैं, हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी वहाँ पे चूटी उखाड़ ली गई है एक यादव समाज के लड़के की। उत्तर प्रदेश में देखें तो मेरठ में दो कांड हो गए। पूर्वांचल में देखें तो कांड हो रहे हैं। बुलंदशहर गाजियाबाद में लगातार कांड होते जा रहे हैं। तो कहाँ पे सरकार प्रेशर दिख तो नहीं रहा है। उससे पहले एक जो हमारे भाई कथावाचक थे, हमने उनको भी मूत्र से धुलवाया, बहुत धुलवाया। देखिए ये एक है, क्रांति का प्रतिक्रांति होता ही है। आज मेरा पिछड़ा वर्ग, दलित समाज, एक चेतना उनके अंदर जो जगी है चंद्रशेखर भाई के आने से, सवाल पैदा करना सीख गया मेरा समाज। आज अन्याय के खिलाफ लड़ना सीख गया मेरा समाज। तो दूसरे दलों को और समाज को बेचैनी तो होगी कि ये वही लोग हैं जो हमारे मेला ढोते थे, हमारे सफाई का काम करते थे, जानवर ढोते थे, और जब ये बराबरी में सर उठा के बोलने लग जाए तो देखो परेशानी तो होती है सबको। तो भीम आर्मी ने एक समाज में एक क्रांति पैदा कर दी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, कि लोग सवाल करना सीख गए बस अपने हक और अधिकार के लिए, कि ये हक है, ये हमारा है, तो यही तो चुप रहे हम। एक नेता पूरे देश में बहुजन समाज की आवाज बना बैठा है, उसको कैसे नीचे गिराया जाए, यही तो राजनीति एजेंडा उनका। भाई सब लोग जा रहे हैं, चंद्रशेखर अगर चले जाते अपने पीड़ित परिवार से मिलने, भाई क्या हुआ, कोई जांच कर लेते वहां। भाई वो परिवार वहां से गुहार लगा रहा है कि मेरे भाई, हमारा भाई है चंद्रशेखर आजाद जी, उनको आने दो, हमने मिलना है। यहाँ तक कि सांसद जी ने तो ये भी कह दिया, भाई दिल्ली टोल पे लिया उनको, मेरे टोल पे लिया, मैं यहाँ बात कर लूंगा। लेकिन सरकार को ये पता है कि 27 में अगर चंद्रशेखर आजाद को रोकना है तो इसको दबाओ। लेकिन ये देखो, अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, रात कितनी काली क्यों ना हो, सूरज को कोई नहीं रोक सकता। और चंद्रशेखर आजाद पूरे भारत देश के अंदर एक बहुजनों का, शोषितों का, वंचितों का, मुसलमानों का एक वो सवेरा जो उगते रहेगा। अपने उत्तर प्रदेश की बात करें कि 2027 में या भी है आप करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये जो भी चीजें हो रही हैं सोशल मीडिया में है, जमीन पे कुछ नहीं। जमीन पे एक सीट निकालने में इनकी पूरी की पूरी ताकत लग जाती है, 2 सीट निकालने में। जमीन पे इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अभी जीता जागता उदाहरण जैसे कि बहुजन समाज पार्टी है, उसको दिया जा रहा है कि वो भी अब एक्टिव हो गई है, जमीन पर लगातार कार्य कर रही है। ये सब अच्छी बात है, देश में संविधान है, उनको काम करना चाहिए। मैं तो कहूंगा जितना समाज जागरूकता से आगे बढ़ेगा, मजबूती समाज में होगी। लेकिन 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 नगीना में भी वही लोग जमीन पे थे जो कभी धरती पे पैर नहीं रखते थे, उन्होंने भी सभा करनी पड़ी एक आदमी को रोकने के लिए। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, रात कितनी काली थी, चंद्रशेखर आजाद जी को कोई नहीं रोक सकता। देखिए नाम तो अब भाई क्या लेंगे, भी हमारे भाई। देखिए एक ना एक दिन आना सबको एक ही जगह है, लेकिन हम आपसी में भाईचारा खत्म कर देंगे, ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं सर। और बागड़ी साहब, मैं देख रहा हूँ जो मेरठ का घटना घड़ी, हादसा घटनी है, ये महिलाओं की गलती क्यों निकाली जाती है? महिलाएं की गलती होती है। एक विशेष वर्ग है जो ऐसा बोलता है कि जो महिलाएं हैं बाहर क्यों जा निकलती हैं, या जो दलित महिलाएं हैं, जो ओबीसी पिछड़े समाज की जो महिलाएं हैं, गलती उनकी है, लड़कों की गलती नहीं। अभी तो वो लड़के को अंडर 18 उसको नाबालिग घोषित करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए ये वे प्रवृत्ति के लोग हैं जो आज भी मनुस्मृति से चलना चाह रहे हैं, और मनुस्मृति में ये है कि लड़कियां महिलाओं को जूते की नोक पे रखा जाता है। लेकिन और वे वही लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि बहन बेटियां कभी आगे बढ़े। इसीलिए ये ट्रेंड जो हाथरस में हुआ, भाई हमारी बहन को गलत बता दिया, और अब ये भी गलत बताया जा रहा है। लेकिन उन नलायकों को ये नहीं पता कि इस देश में संविधान लागू है। आपके बताने से या हमारी बहन बेटी होती है, जिसका समाज तैयार है ना, वे मजबूत है। और हमारे देश में तो ये कहावत है कि भाई दबंग की तो भाभी सबकी दादी, और भाई गरीब की दादी सबकी भाभी। तो ये बहुजन समाज की बहन बेटियां तो सॉफ्ट टारगेट है। लेकिन एक मजबूत नेतृत्व भाई चंद्रशेखर साहब के नेतृत्व में है। एक बार ताकत मिलने दो, फिर हम बताएंगे कि गरीब की बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर, देखने वालों के ऊपर क्या हाल होगा उनका, फिर हम बताएंगे। एक सवाल और है, बोला जाता है कि चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाते हैं बवाल कराने के लिए, और कोई भी जो फाइनेंशियल मदद है, जो आर्थिक मदद है या जो भी कानूनी मदद है, वो दोनों प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। अभी दूसरी पार्टियों के जैसे समाजवादी पार्टी के नेता गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता गए, कोई कानूनी मदद कोई आर्थिक मदद दे रहा है, और चंद्रशेखर आजाद जाते हैं
उपद्रव फैलता है और कोई सहायता नहीं मुहैया कराते, इसको कैसे देखते हैं? आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, मेरठ वाले मामले के अंदर भीम आर्मी की लीगल टीम इसको देख रही है। आज एक लीगल टीम हमारी पूरी एक बॉडी मिलने गई है, निःशुल्क वे काम करेगी और आर्थिक मदद क्या कैमरे के सामने दी जाती है क्या? भाई मेरा समाज में इतना बड़ा हादसा हो गया, एक बहन को बताओ घर से उठा के ले गए, माँ की गर्दन काट दी, वहां हमको जाके ये सब तो दिखाएंगे का हम क्या करते हैं? कि भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, इसकी जो लीगल टीम है उसको न्याय दिलाने के लिए जिस भी कोर्ट तक हो सकता है, लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी। आज हमारी टीम वहां लग चुकी है, बात हो चुकी है और मामला भी आगे बढ़ा सकते हैं। सर कहानी गढ़ी जा रही है कि जो दबंग है, सवर्ण है, वो दबाते हैं, परेशान करते हैं, कहानी गढ़ी जा रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। सर सबसे पहले तो आप थोड़ा करेक्ट करें, दबंग नहीं है, वे आतंकवादी है। वे हमने दबंग पता नहीं क्यों बनाया हुआ उनको। मैं तो कहूंगा कि संविधान के माध्यम से उन आतंकवादियों को, आतंकवादियों को कठोर सजा दे। ये भारत देश में जो घटनाएं बढ़ रही है, ये तालिबान राज जो ये चला रहे हैं, ये जातिवादी गुंडे, ये सुना था हमने बाहर देशों में हो रहा है। अभी दलितों को ले गए भाई, बहन बेटियों को उठा के, ये भारत देश में की है घटना ये। और मैं तो कहूंगा सरकार इस पे सख्त रवैया अपनाए। कौन है वे आतंकवादी, कौन है जो ये बताओ देश का माहौल खराब कर रहे हैं? सख्त कार्रवाई करें, फांसी की सजा हो जल्द से जल्द। और हमारी लीगल टीम लगी हुई है वहाँ, छूटेंगे नहीं। कुछ इसी समाज के लोग हैं जो रीलबाज, स्टंटबाज और दिखावे वाला जो बोल रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर जिनके पास कुछ काम, लोग हैं जो बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं था, वो चलो चंद्रशेखर भाई का नाम लेकर भाई अपना काम तो चला रहे हैं। चाहे रील बात कुछ भी कह रहे हो, भाई काम चलना चाहिए, काम किसी का नहीं रुकना चाहिए। बाकी जमीनी स्तर में आज अगर कोई आप एक नाम बता दो, हाँ चंद्रशेखर भाई के अलावा, तो आप भी भाई राजनीति में आप भी देखते हो, पत्रकार हो, अगर आप ही बता दो मेरे से कोई और नाम है तो बताओ कौन संघर्ष करता है। सर मैं लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जो बाकी पार्टियां हैं, जो जैसे एक सवर्ण पार्टी बन गई है, करे कि ये आतंक फैलाते हैं, भय फैलाते हैं आप लोगों के बारे में? सर आतंक तो वे फैला रहे हैं जो घर से बहन बेटियों को उठा के ले जा रहे हैं। आतंक वे फैला रहे हैं जो एक माँ की गर्दन काटते जा रहे हैं। हम उस आतंक के खिलाफ सीना ठोक के खड़े हैं सर। 500 महारों ने 28,000 को जैसे धूल चटाई थी ना, तो हमारा तो बहुजन समाज का एक एक योद्धा 56 पे भारी है। हम उस आतंक को रोकने के लिए तैयार खड़े हैं, ठीक जो आतंक ये लोग फैला रहे हैं। ये थे हमारे साथ संदीप बागड़ी जी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।